हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड हम सबको पता है ना, कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। कीबोर्ड से हम क्या क्या करते हैं और कीबोर्ड क्या काम करता है। कीबोर्ड invented in the year 1875 by क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? 1875 में। क्रिस्टोफर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। अब कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है? कीबोर्ड एक पियानो की तरह दिखता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इस पे हम टाइप करके लिखते हैं जो कुछ हमें कंप्यूटर में करना होता है। कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जो हॉट कीज़ यूज़ करते हैं। कुछ कीबोर्ड्स जो स्पेशल मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं उनमें कुछ हॉट कीज़ होती हैं या बटन्स होते हैं कंप्यूटर की बेटर ऑपरेशन के लिए। कंप्यूटर्स में बहुत सारी कीज़ होती हैं या बटन्स होते हैं। अब हम उन बटन्स के या कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड में किस किस तरह की कीज़ होती हैं और क्या काम करने के लिए हमें कौन सी की का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में। हमारे कीबोर्ड में 26 कीज़ होती हैं जो कि A to Z इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन पर मार्क होते हैं। जब हमें कोई अल्फ़ाबेट लिखना होता है, कोई वर्ड लिखना होता है, कोई सेंटेंस लिखना होता है, तो हम इन कीज़ की हेल्प से वो टाइप करते हैं। इनका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वो क्वेट्री ऑर्डर में होता है, उसको हम क्वेट्री ऑर्डर बोलते हैं। उनका जो सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट्स का उसको हम क्वेट्री ऑर्डर बोलते हैं। तो कीबोर्ड की इन अल्फ़ाबेट कीज़ को यूज़ करने कब करते हैं? जब हमें कोई वर्ड टाइप करना होता है। इसके बाद हमारी आती है नंबर कीज़। जब हमें नंबर टाइप करना होता है, कोई भी 0, 1, 2 इस तरह से 9 तक, तो इन कीज़ का हम यूज़ करते हैं। ये कीज़ 1 से 0 तक लिखी होती हैं और इनको नंबर टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में ये नंबर टाइप करने वाली कीज़ के मॉनिटर कीबोर्ड में 2 सेट्स होते हैं। एक होता है जो अल्फ़ाबेट की के ऊपर होता है और दूसरा होता है जो कीबोर्ड की राइट साइड में होता है। तो नम लॉक की एक होती है, उससे हम क्या करते हैं? न्यूमरिक कीपैड को ऑन कर सकते हैं, जो कि राइट साइड में कीज़ होती हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के जो राइट साइड में न्यूमरिक कीज़ होती हैं 1 से 0 तक 9 तक, उनको हम नम लॉक की हेल्प से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हम नंबर की का कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी का मोबाइल नंबर लिखना होता है, स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, कोई एज, कोई रोल नंबर, तब हम उन न्यूमरिक कीज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जिन्हें हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। ये F1 से F12 तक मार्क होती हैं। 12 कीज़ होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। F1, F2 इस तरह से F12 तक उन पर मार्क होता है। इसके बाद एरो कीज़ कुछ होती हैं जो कि 4 होती हैं। चारों डायरेक्शन को कर्सर मूवमेंट करने के लिए इन कीज़ का यूज़ किया जाता है। इनको हम एरो कीज़ बोलते हैं। ये कर्सर को अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट मूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें अपने कर्सर को चारों तरफ मूव करना होता है, तब हम इन एरो कीज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में। स्पेशल कैरेक्टर कीज़ मतलब कुछ अलग तरह के सिंबल्स होते हैं जो कि टाइप करने होते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम उस कीज़ के नंबर को प्रेस करके हम इन सिंबल्स को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। जैसे एंड, यहाँ पर एक सिंबल है एंड, ये की के ऊपर की साइड में लिखे होते हैं। नंबर की के ऊपर की तरफ ये मार्क होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स।
जब हमें एंड का निशान को प्रिंट करना होगा तो हम शिफ्ट के साथ 7 प्रेस कर देंगे, क्योंकि इस की पर 7 प्रेस है, तो हमारा करेक्टर एंड टाइप होगा। और अगर हम नॉर्मल खाली बिना शिफ्ट के की को प्रेस करेंगे तो हमारा नंबर 7 टाइप होगा। तो इस तरह से हम इन स्पेशल करेक्टर कीज़ को यूज़ करते हैं। इसके बाद एक हमारे कीबोर्ड में एक स्पेशल की होती है स्पेस बार की। ये हमारे कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, जो कि 2 वर्ड्स के बीच में या लेटर सेंटर, जब 2 वर्ड्स के बीच में गैपिंग देनी होती है या कहीं पर भी जब हम कुछ गैप देना चाहते हैं तो भी इस स्पेस का बार की को प्रेस करना होता है। इसके बाद होती है एंटर की। एंटर की क्या होता है, हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करना होता है। इसके 2 सेट्स होते हैं हमारे कीबोर्ड में, इनको हम रिटर्न की भी बोलते हैं, एंटर की को। इसके बाद एक कैप्स लॉक की होती है। जब हमें कैपिटल ABCD में अपना करेक्टर टाइप करना होता है तब हम इसको ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। जैसे कैपिटल में हमने BOY लिखा, MANGO मैंगो लिखा, तो और जब ये ऑफ होती है तो उसमें ये स्मॉल ABCD में टाइप होता है, जैसे MANGO एंड BOY, जो भी कुछ हम टाइप करते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में टाइप होता है। इसके बाद एक डिलीट की। डिलीट की कब यूज़ की जाती है, जब हमें कोई करेक्टर को इरेज करना होता है। जैसे हम अपनी नोटबुक से इरेज करने के लिए एक इरेज़र यूज़ करते हैं, इसी तरह अपने मॉनिटर से कुछ इरेज करने के लिए हम डिलीट की को यूज़ करते हैं। इसके बाद बैक स्पेस की होती है, जो कि करेक्टर को लेफ़्ट साइड में अगर हमें कर्सर ले जाना है तब इस की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई स्पेशल करेक्टर, स्पेशल सिंबल जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे उनको टाइप करना होता है, तब हम शिफ्ट के साथ उस नंबर की को प्रेस करते हैं तो हमारा उसके ऊपर लिखा हुआ करेक्टर टाइप हो जाता है। ये हमेशा शिफ्ट अकेले के कुछ काम नहीं करता है, शिफ्ट के साथ हमें दूसरी की को प्रेस करना होता है। जैसे कि 7 एक स्पेशल की है, इससे क्या एंड, इसके ऊपर एंड लिखा होता है। जब हम शिफ्ट खाली एंड हमें टाइप करना है तो हम शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर पर एंड प्रेस हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। इसके बाद होती है होम की। होम की से क्या होता है, हमारा कर्सर लाइन के सबसे स्टार्ट पोजीशन में पहुंच जाता है। इसके बाद एंड की। एंड की का क्या काम होता है, यह हमारे कर्सर को लाइन के एंड पोजीशन पर ले जाता है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि कितनी तरह की स्पेशल कीज़ हमारे मॉनिटर में, कीबोर्ड में होती हैं, जो कि हमें अलग अलग काम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम इस चैप्टर में से क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है बच्चों, आपको पता है इनपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ की जाती है। जिससे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम टाइप करके कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, उनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट इनेबल्स अस टू टाइप लेटर्स और नंबर्स। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं। और अल्फ़ाबेट कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं, अल्फ़ाबेट टाइप लेटर्स टाइप करने के लिए। और नंबर कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं, नंबर्स टाइप करने के लिए। इसके बाद डिलीट की, हम किसी भी करेक्टर को या नंबर को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और कैप्स लॉक की हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में नंबर अल्फ़ाबेट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने बच्चों देखा कि कीबोर्ड में किस किस तरह की कीज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which key is used to type capital letter? कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हेल्प से हम कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद एंड सिंबल अपीयर्स व्हेन वी प्रेस शिफ्ट प्लस 7। शिफ्ट के साथ जब हम 7 ऐड प्रेस करते हैं तो क्या स्पेशल करेक्टर टाइप होता है, एंड। नेक्स्ट, विच की इज़ यूज्ड टू टर्न ऑन द न्यूमरिक कीबोर्ड।
कीपैड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ कीबोर्ड। नम लॉक की, कीबोर्ड के राइट साइड में कौन सी की होती है? नम लॉक की। इसके बाद हम यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एक कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़, कीबोर्ड में क्या होती हैं? बहुत सारी कीज़ होती हैं। डैश कीज़ आर यूज्ड टू मूव द कीज़ अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। एरो कीज़ की हेल्प से हम कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। सम कीज़ हैव डैश सिम्बॉल्स ऑन देम, स्पेशल सिम्बॉल्स ऑन देम। नंबर कीज़ आर 0 to 9। नंबर कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से 9 तक। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज़ ओनली वन बैक स्पेस की, यस, तो ये ट्रू। नेक्स्ट, एरो कीज़ आर ऑल्सो नोन एज कर्सर मूवमेंट कीज़, यस, क्योंकि एरो कीज़ की हेल्प से हम कर्सर को मूव करते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल कीज़ हैव स्पेशल सिम्बॉल्स, यस, उनके अलग सिंबल होते हैं, F1 F2 इस तरह से। नेक्स्ट, एंटर कीज़ आर 3 नंबर्स, नो, देयर आर 2 एंटर कीज़ इन आवर कीबोर्ड। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कीबोर्ड में किस किस टाइप की कीज़ होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से उनको हम कब कब यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में ये समझ आया होगा। थैंक यू।